छत्तीसगढ़ में इस वक्त का हॉट टॉपिक है आदिवासी आरक्षण, जिसको लेकर सियासत ही नहीं थम रही। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है। आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताजा बयान में कहा कि 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में एक महारैली निकालेगी। इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने का राज्यपाल बहाना ढूंढ रही हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का विधि सलाहकार क्या विधानसभा से बड़ा है? संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। परीक्षण करने का काम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। राज्यपाल की संतुष्टि मात्र के लिए जवाब भेजे गए। यदि परीक्षण करना है तो वो कोर्ट परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहां निकाला जाएगा। तो एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और अब सीधे हमलावर रुख दिख रहा है राजभवन की तरफ। आर पार की लड़ाई के मूड में है। आरक्षण विधेयक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताजा प्रतिक्रिया में कहा है कि दरअसल विधेयक पर हस्ताक्षर न करने को लेकर राज्यपाल बहाना ढूंढ रही हैं। कहा है कि राज्यपाल का विधि सलाहकार क्या विधानसभा से सदन से बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। परीक्षण करने का काम दरअसल कोर्ट का होता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। राज्यपाल की संतुष्टि के लिए जवाब भेजे गए हैं। यह भी ऐलान किया है कि 3 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, प्रदेश इकाई करेगी। और इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ, बताएं इस मुद्दे पर अब सीधे तौर पर राजभवन पर एक तरह से आक्रामक रुख दिख रहा है, आंदोलन का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, देखिए पुनीत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की बैठक अभी हुई है और 2 बैठक सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की, उसके बाद दूसरी बैठक जो है ब्लॉक अध्यक्षों की हुई है और इसमें मोर्चा संगठन प्रमुख प्रकोष्ठ के प्रमुख भी शामिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बैठक में यही रहा कि 2023 चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या किया जाना चाहिए। कुमारी सैलजा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सबसे पहले तो सत्ता और संगठन को एक साथ आना होगा, सामंजस्य बरकरार रखना जो होगा। जैसे कि 2018 में जो है जब सत्ता नहीं थी उसके बाद भी संगठन काफी मजबूत था, लेकिन अब सत्ता है तो संगठन को भी, सत्ता और संगठन दोनों में तालमेल होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा कि सामंजस्य होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि जैसे राज्य सरकार जो है बहुत सारे ऐसे कामकाज किए जो देश के कई अन्य राज्यों में नहीं किए हैं, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के कई वर्गों को इसका फायदा मिला है। तो इसकी जानकारी जो है ग्राउंड लेवल पर जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दें ताकि 2023 में इसका जो है फायदा मिल सके। तीसरा महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत सारे प्रोपेगेंडा करते रहती है, इससे हमें अर्थात कांग्रेस को बचना है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपनी बातें जो है ज्यादा से ज्यादा जो बेहतर। चलिए, आपको हम सुनेंगे दोबारा से, आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि ये मसला काफी पेचीदा है। किसके अधिकार क्षेत्र में कौन सी बात है, यहां तक बातें आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुभाष कश्यप जी, जो कि विधि विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्कार, IBS24 पर स्वागत है आपका। ये जो आरक्षण संशोधन बिल है जो राजभवन में अटका है, 10 सवाल पूछे, सरकार ने जवाब दे दिया। वे कहते हैं कि अभी हम विधि विशेषज्ञों से इस पर रायशुमारी करेंगे। सीएम ने कहा है कि क्या उनके विधि विशेषज्ञ सदन से, विधानसभा से बड़े हो गए। इस पूरे मसले पर यह संकट किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, संविधान में स्पष्ट है कि जब कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर को, आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द 2 हाउसेस, इन केस देयर आर 2 हाउसेस, और बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस देयर इज द ओनली 1 हाउस, when the bill is presented to the governor for assent, he has number of options. He can either assent to the bill
or withhold assent or reserve it for the consideration of the president. 3 options हैं. As for when he should do it, there is no time limit prescribed. There is no time limit prescribed in the Constitution. He can consult the experts. He can consult the Advocate General of the state or the Attorney General of the country. सुभाष जी, अभी जो राजभवन ने ये कहा है कि वो अपने विधि विशेषज्ञों से इस पर रायशुमारी करेंगी, इसके बाद कोई अगला स्टेप लेंगी, इसे सरकार गलत बता रही। क्या ये उनके अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर है? बिल्कुल, आप आर्टिकल 200 देख लीजिए, उसमें स्पष्ट है कि गवर्नर को अपने विवेक में स्वविवेक में निर्णय करने का पूरा अधिकार है। और स्पष्ट है कि वो तो या तो एसेंट कर सकते हैं या एसेंट मना कर सकते हैं या रिजर्व कर सकते हैं फॉर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसा भी आप जी जैसा भी आप देख रहे हैं कि आपने भी बताया कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, तो कितना भी समय वो ले सकते हैं। तो सरकार के पास ऑप्शंस क्या दिखते हैं? सरकार के पास ऑप्शन कोई नहीं है। सरकार ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट इन द ऑर्डर। इसका हल आपको कहां निकलता दिख रहा है, या ऐसा आपको लग रहा है कि हल निकालने की मंशा ही नहीं है? ये तो गवर्नर के अधिकार के क्षेत्र में आता है। गवर्नर के अधिकार के क्षेत्र में आता है तो कानून का जहाँ तक सवाल है, संविधान का सवाल है, वो तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर में एक इंडियन पोस्टल बिल था, वो उस पे प्रेसिडेंट जेल सिंह ने कंसेंट नहीं दी, एसेंट नहीं दी, तो वो कभी कानून बन और रखे रहे, वो कानून नहीं बन सका। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो आपने बताया। तो सुभाष कश्यप जी को आप सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि सारे अधिकार और जो संविधान प्रदत्त दायरे हैं उन सब के मुताबिक ही राजभवन इस वक्त एक्ट कर रहा है, लेकिन इस पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ये 2-4 दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल ये तय है कि 3 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी प्रदेश में इसको लेकर करेगी।